श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। मेरी कुछ बहनों का प्रश्न आ रहा था, कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रदोष काल क्या होता है और प्रदोष तिथि क्या होती है। वो उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि दीदी प्रदोष काल किस टाइम को बोलते हैं, मतलब शाम के समय को प्रदोष काल कहा जाता है या प्रदोष के व्रत को प्रदोष काल कहा जाता है। तो आज आपको इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि प्रदोष तिथि किसको बोलते हैं, प्रदोष काल किसको बोलते हैं। परंतु इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करे। आपको मैं बिल्कुल समझा दूंगी कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रदोष काल किसको कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रदोष काल की, प्रदोष काल रोजाना आता है और सबसे शुभ समय माना जाता है। प्रदोष काल में किया गया कार्य बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है आपके दिन भर के मुहूर्त में। अब कैसे समझे कि प्रदोष काल क्या होता है और ये कब आता है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या प्रदोष तिथि को ही हम प्रदोष काल बोलते हैं, क्योंकि अक्सर आप शिव जी के पूजन में यह सुनते हैं कि आपको पूजा प्रदोष काल में करनी है, परंतु समझ ही नहीं आता कि प्रदोष काल होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। आप अपना न्यूज़पेपर जो कि आपके यहाँ रोजाना आता होगा, उसमें हमेशा लिखा हुआ होता है कि आज का सूर्योदय का समय ये है और सूर्यास्त का समय ये है, और सूर्यास्त के बाद चंद्रोदय का समय भी अक्सर लिखा होता है। तो अब आप कैसे समझोगे कि सूर्यास्त क्या है और सूर्योदय क्या है। देखिए, सूर्योदय जब सूर्य उग रहा है, सूर्यास्त जब सूर्य छिप रहा है, यानी उस छिपने वाले समय को। अब जो उसमें टाइम दिया गया है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। यदि 6 बजे का टाइम सूर्यास्त का दिया हुआ है, ठीक है, 6 बजे का सूर्यास्त का समय आपको दिया हुआ है, तो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय जो होता है और 45 मिनट बाद का, मतलब अगर हम टोटल देखें तो 1.5 घंटे का जो समय अवधि है वो प्रदोष काल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए 6 बजे सूर्यास्त हुआ, तो 6 बजे से 45 मिनट पहले का समय क्या होगा, 5:15, यानी 45 मिनट 5:15, सूर्यास्त का समय 6 बजे। अब 6 बजे से 45 मिनट बाद में मतलब 6:45। अगर देखा जाए तो 5:15 से लेकर 6:45 का जो पूर्ण समय है वही प्रदोष काल कहलाता है। और यह जो प्रदोष काल है वो रोजाना आता है, परंतु शिव जी का जो पूजन का बहुत ज़्यादा, जब आपको बोलते हैं ना क्या प्रदोष काल में पूजा करिएगा, तो प्रदोष काल का इतना ज़्यादा महत्व है शिव पूजा में कि मैं आपको बता नहीं सकती। शिव पूजा में यदि प्रदोष काल में कोई कार्य किया जाता है तो वह निश्चित तौर पे संभव होता ही होता है। यदि आप कोई मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय कर रहे हो, आप किसी भी अपनी इच्छा के लिए कोई उपाय कर रहे हो, या प्रदोष के दिन, अगर जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है, यानी प्रदोष की तिथि होती है, आगे मैं बताऊंगी कि प्रदोष की तिथि क्या होती है, उस दिन प्रदोष काल का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है हम सभी के जीवन में। और शिव जी का तो वो विशेष समय माना जाता है कि उस समय में उनका पूजन करना मतलब सबसे अच्छा समय है वो, मतलब आपके पूरे दिन का। तो ये अब मैं मानती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदोष काल क्या होता है, और प्रदोष काल में ही अक्सर शिव जी का पूजन करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, जिन व्रतों में आपको कहा जाता है कि आप प्रदोष काल में पूजन करिए। अब बारी आती है प्रदोष व्रत या प्रदोष तिथि क्या होती है। देखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है, जैसे हम एकादशी बोलते हैं, आप एकादशी सभी समझते होंगे, अमावस पूर्णिमा आती है, ऐसे ही शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि होती है। उस त्रयोदशी तिथि को हम प्रदोष व्रत की तिथि कहते हैं, जो कि शिव जी की तिथि कहलाती है। सभी के घर में पांचांग या कैलेंडर होता है, जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें आप देखिएगा त्रयोदशी तिथि के दिन लिखा होता है, जिस दिन त्रयोदशी की तिथि होती है कैलेंडर में, वहाँ पे लिखा होता है प्रदोष व्रत। तो ये माह में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में भी आती है और कृष्ण पक्ष में भी आती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रदोष व्रत की तिथि, यानी इस दिन प्रदोष व्रत होता है। और महिलाएं जो प्रदोष व्रत करती है वे शिव जी का पूजन करती हैं, और जो लोग प्रदोष में व्रत नहीं भी रख सकते उन्हें भी प्रदोष काल में शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। बहुत लाभकारी होता है, जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं इससे। तो अगर आप भी शिव जी की पूजा करते हो तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी का पूजन आप अवश्य किया करें।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रदोष व्रत की तिथि क्या होती है और प्रदोष काल क्या होता है। प्रदोष काल वो होता है जो 45 मिनट का सूर्यास्त का जो समय होता है, 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का, वो कहलाता है प्रदोष काल। और सायंकाल में जब आप पूजन पाठ करते हो तो वो भी आपको इसी समय कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के बाद, कुछ लोगों की आदत होती है कि टाइम फिक्स होता है कि 7:30 बजे हम दिया बत्ती करेंगे, परंतु वो रात्रि का समय शुरू हो जाता है। जो सही समय माना गया है शाम की पूजा पाठ का, वो प्रदोष काल ही माना गया है। यानी कि जब सूर्यास्त हो गया है उसके 10 से 15 मिनट में आपको घर में दिया बाती कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ होता है। इससे घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। प्रदोष काल बहुत ही शुभ समय माना गया है। तो प्रदोष काल और प्रदोष व्रत की तिथि को अब आप समझ गए होंगे। और यदि अभी भी आपको नहीं कुछ समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय बिल्कुल लिख दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबा के शिव भक्ति मार्ग परिवार को सब्सक्राइब करें। शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा जरूर बन जाए।